नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए करा पहला प्रश्न में यहाँ पे जिस प्रकार से 4 का संबंध 18 से है तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं और वो क्या है, इस प्रश्न को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे वो भी आप लोग देखिएगा। तो देखिए पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर क्या है 4 है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखिए 4 को अगर हम लोग कह सकते हैं कि 4 गुने यहाँ पर हम लोग 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 20, कितना 20। अब 20 में से अगर हम लोग -2 करेंगे तो कितना बचेगा 18, ठीक है। सेम तरीका हम लोग 6 में करेंगे, तो 6 गुने यहाँ पे हम लोग 5 ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5 किए थे तो इसमें भी 5 ही करेंगे। तो 6 बचे कितना होता है 30 और 30 में से माइनस हम लोग 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 किया था। तो 30 और में से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28, 28 बचेगा। और अगर हम लोग ऑप्शन में नंबर में देखें 28 कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर में कहीं पे 28 नहीं है। तो ये भी तरीका क्या है, सही है। जब ऑप्शन नहीं रहता तो ये तरीका सही नहीं था, सही था। लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो अब हम लोग दूसरा तरीका इसमें लगाते हैं और इसका आंसर लाते हैं। तो देखिएगा दूसरा तरीका क्या है और आप लोग देखिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 4 है। अब इस तरीका को हम लोग लगा के आंसर लाएँगे। देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16। अब 16 में यहाँ पे अगर हम लोग +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, कितना 18। सेम इसी प्रकार से हम लोग 6 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना 36। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 36 में अगर हम लोग +2 ही करेंगे तो कितना आएगा 38, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे 38 नहीं है, नहीं है। लेकिन ये तरीका कैसे सही है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इसमें सही क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 4 है, क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 2। तो क्या 2 खुद से लिए? नहीं। यहाँ पर क्या किया गया है कि 4 का आधा कितना होता है 2, तो यहाँ पर इसमें 2 प्लस किया गया है। तो 16 और 2 कितना होता है 18। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 6 है, तो 6 का आधा कितना होता है 3, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 प्लस किए थे। अब यहाँ पे हम लोग 36 में 3 प्लस करेंगे, तो 36 और 3 कितना होता है 39। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 39, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है दूसरा प्रश्न में कि जिस प्रकार से यहाँ पे 28 का संबंध 196 से है तो 18 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 196 जो है 196 ये किसका स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर है। क्या है 14 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है 28 है, क्या है 28। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर 28 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे 28 है तो 28 को अगर हम लोग 28 में अगर हम लोग 2 से भाग करें तो कितना आएगा 14 बचेगा। और 14 का स्क्वायर निकालने पे कितना आ रहा है 196, कितना 196 आ रहा है कि ना। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया कि 2 से सबसे पहले इसमें भाग किया है तो कितना आया 14 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। सेम इसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं किसको 18 को। तो यहाँ पे 18 में अगर हम लोग 2 से भाग करें तो कितना बार में कटेगा 9 बार में। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर 81, 81। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 81, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और वो इस प्रश्न में क्या कर रहा है पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 36 का संबंध 47 से है तो उसी प्रकार से 38 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा पहला तरीका क्या है, यहाँ पर क्या है 36। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि या तो यहाँ पे देखिए 36 है
तो 36 में प्लस अगर हम लोग 11 खुद से करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 1 7 और 3 और 1 4 यानी 47। सेम इसी प्रकार से हम लोग 38 को देखते हैं। तो 38 को अगर हम लोग प्लस 11 करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस 11 किए थे, कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 3 और 1 4 यानी 49। ठीक है, ये तरीका सही है। ये क्या है, पहला तरीका। अब इसका शॉर्टकट जो है, दूसरा तरीका शॉर्टकट है, वो क्या है आप लोग देखिएगा। यहाँ पे क्या है, 36 36 है। ये तरीका शॉर्टकट है, आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं जल्दी से। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 36 है। अब इसका हम लोग क्या बात कर रहे थे, शॉर्टकट का। देखिए यहाँ पर क्या है, 36। अगर यहाँ पे 6 है तो इसको हम कह सकते हैं 6 का जो अगला संख्या क्या होता है, 7। यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 का जो अगला संख्या क्या है, 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 47। सेम इसी प्रकार से हम लोग 38 को देखते हैं। किसको, 38 को। तो 38 क्या है, यानी कि 8 का जो अगला संख्या क्या है, 9 और 3 का अगला संख्या क्या है, 4 यानी 49। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया है 49, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते। हाँ, तो चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 56 का संबंध 3 से है, तो उसी प्रकार से 232 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से अगर आप लोग के सामने बड़ा संख्या दिख जाए तो आप लोग को घबराना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें या तो फिर जोड़ा होगा या फिर घटाया होगा या फिर गुना किया होगा। तो देखिए यहाँ पर 56 है, और इसको देखिए आप लोग वीडियो रोककर ज़रूर से ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या है, 56। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्या को अगर हम लोग आपस में गुना करेंगे 56 को, तो कितना होगा, 6 पचे कितना होता है, 30 होगा, 30। ठीक है, अब यहाँ पे 30 को अगर हम लोग दोनों संख्या को आपस में यहाँ पे प्लस करेंगे तो 3 और 0 कितना होता है, 3 होता है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 232 को देखेंगे। यहाँ पर क्या है, 232, और 232 को अगर हम लोग गुना करेंगे आपस में तो कितना बार में होगा, देखिए 2 गुने 3 गुने 2 करेंगे, कितना होगा, 2 तिया 6, 6 दूना कितना होता है, 12। और 12 अरे सॉरी 16 लिखा रहा है यहाँ पे, 12। अब 12 को दोनों संख्या को आपस में प्लस करेंगे तो 2 और 1 कितना होता है, 3, यानी दोनों का आंसर 3 ही आया। और ऑप्शन में अगर हम लोग कहीं पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पांचवा प्रश्न में कि 88 का संबंध 64 से है। तो यहाँ पे 62 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 88 का संबंध 64 से है, तो 62 का संबंध हम लोग को निकालना है क्वेश्चन स्थान पे। तो देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि देखिए क्वेश्चन स्थान पे निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसका और इसका संबंध कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग इसका संबंध खुद निकाल लेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, 88। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 होता है, यानी हम कह सकते हैं 8 गुने 8 करेंगे तो 64 होगा। तो यहाँ पे क्या है, 88 है। तो इन दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे कि 8 गुने 8 करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा, हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग 62 को देखते हैं, किसको, 62 को। तो यहाँ पर क्या है, 62, और 62 को गुना करेंगे दोनों संख्या को तो कितना होगा, 6 दूना 12, कितना, 12। और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है 12, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पांचवा प्रश्न को काफी इजी तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है छठा प्रश्न में कि बी और 2 का संबंध 11 से है, तो डी और 0 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। इसको आप लोग ओ मत समझिएगा, यहाँ पे 0 है, क्या है, 0। तो यहाँ पे देखिए बी कह रहा है प्रश्न में कि बी और 2 है, बी और 2 का संबंध 11 से, तो डी और 0 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए एक यहाँ पे यहाँ पे बी जो है ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, और मैं अल्फ़ाबेट का जितना भी पिक्चर या फिर संख्या की बात करें तो मैं हर एक वीडियो में डालता हूँ, ठीक है? मैं अपलोड कर ही देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी और 2 है, तो बी तो आप लोग को याद होगा, बी कौन-सी संख्या पे आती है, तो 2 पे, और इसका अगला संख्या क्या है, बी के अगला संख्या 2 ही है, यानी टोटल कितना हो गया, 22। अब 22 में अगर हम लोग 2 से भाग करें तो कितना आएगा, 11 आएगा।
सेम इसी प्रकार से हम लोग डी को देखते हैं, तो डी कौन सी संख्या पे आती है, तो 4 पे, और 4 का अगला संख्या क्या है, यानी कि 0 है। बी 4 का बोले या फिर डी का हम लोग बोले 0 है। तो जी यहाँ पे कितना हो गया टोटल 40, और 40 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। और ऑप्शन में कहीं पे देख रहा होगा आप लोग को 20, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, अब ए में तो 20 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुछ ही इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग छठा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। और सातवां प्रश्न मैं हमेशा देता हूँ आप लोग को होमवर्क। तो ये भी प्रश्न आप लोग का होमवर्क है, और इस प्रश्न में एक बार जान लीजिए क्या कह रहा है, कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर 45 का संबंध यहाँ पर 3 से है। तो यहाँ पे 88 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? तो ये प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, और आज तक यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू और धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज तक यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद।